बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर इंदौर से, जहां एमबीए छात्रा केस में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। प्रेमी पीयूष धनोतिया ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट कर लिया है। आरोपी को मुंबई से इंदौर लेकर पहुंचेगी पुलिस। आरोपी प्रेमी के साथ लिव इन में छात्रा रह रही थी। शादी का दबाव बनाने के बाद प्रेमी ने हत्या कर दी। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर दी। कमरे में एमबीए छात्रा का शव निर्वस्त्र मिला था और उसी के बाद जांच जारी थी। जैसा पुलिस को शक था, ठीक वही हुआ। इस मामले में प्रेमी पीयूष धनोतिया ही आरोपी निकला। पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, एमबीए छात्रा केस में हत्याकांड का खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है। अपने ही प्रेमी के घर पर छात्रा की लाश मिली थी, और बड़ी बात यह कि छात्रा के तन पर कपड़े नहीं थे। दूसरा, प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, यह पुलिस ने दावा किया है, खुलासा किया है। और तीसरा, पुलिस ने आरोपी को मुंबई से धर दबोचा है। उसे मुंबई से इंदौर लाया जा रहा है, जहां अब उस पर मुकदमा चलेगा। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। ये पूरा मामला इंदौर का, जहां एमबीए छात्रा केस में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। प्रेमी पीयूष धनोतिया ही इस वारदात में कातिल निकला, ये पुलिस का दावा है। सुनिए। नहीं, अंदर नहीं जा रहा है, एफएसएल का काम है। अभी ये सब पब्लिक को बाहर कर दो। ये तो पब्लिक में क्या है? अरे तो ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे थे जब पुलिस घर में पहुंची थी और छात्रा का शव बरामद हुआ था। थाना क्षेत्र में एक 24 साल की युवती का हत्या का मामला सामने आया था, जो बेहद गंभीर था। और उसमें पूरी जो भी टीम थी जोन 4 की, एडिशनल डीसीपी जोन 4, एसीपी अन्नपूर्णा, थाना प्रभारी अन्नपूर्णा, सभी ने मामले को गंभीरता से लिया गया। और उसमें जो उस समय आरोपी आइडेंटिफाई हुआ था, पीयूष धानोदिया, उसके लिए जो टेक्निकल उसकी पूरा सर्वेलेंस लगाया गया था, और उसको आज जो है सफलतापूर्वक मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया। इसमें मुंबई पुलिस में जो जोन 10 है, वहां से भी हमें सहायता मिली गई। और वहां का जो है अंधेरी थाना है, वहां से भी समन्वय बिठा के इंदौर पुलिस ने पीयूष को अभिरक्षा में लिया है। इसमें जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसमें ये पता चला है कि बेसिकली ये लोग रिलेशनशिप में थे। सितंबर से लेके अभी 8 सितंबर को इनकी पहली मुलाकात हुई थी, 8 सितंबर 2025 को। और तब तो पुलिस अधिकारियों को आप सुन रहे थे। इंदौर के इस अपराधी को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई से। इस वक्त भारत पाटिल, मेरे सहयोगी, इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम उनके पास लिए चलते हैं आपको। भारत, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये तो पहले ही बताया जा रहा था कि आरोपी वही शख्स है जो इस लड़की का प्रेमी था। कितनी मुश्किल हुई पुलिस को उसे ढूंढने में? देखिए, एक तो कम उम्र का आरोपी है और युवती की लगभग एज जो है वो भी 25 है, और युवक 29 के करीब उसकी एज है। पीयूष क्योंकि मंदसौर का रहने वाला था और यहाँ पर इसी छात्रा के साथ एक निजी कॉलेज में एमबीए कर रहा था। दोनों की दोस्ती हुई 24 सितंबर 2025 में इनकी मुलाकात हुई थी, और महज इन चंद महीनों की मुलाकात में ये एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये कई बार युवती उसके रूम पर रुकती थी। आसपास के लोगों का भी कहना था कि कई बार युवती को वहां पर आते जाते हुए देखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार इतना जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला वो वाकई इतना डिप्रेशन में आ चुका था कि क्या कहानी थी इसके पीछे। जब पुलिस ने तथ्य खंगाले और क्योंकि 4 दिन बाद उस छात्रा की शव मिलता है और काफी डिकम्पोज बॉडी हो चुकी थी 4 दिनों के अंदर, घर के भीतर में ही युवती को उसने बेरहमी से रस्सी से गला दबाया था, और उसके बाद में वहीं पर निर्वस्त्र अवस्था में उसे छोड़कर ताला लगाकर उस रूम से चले गया था। ये काफी दिनों तक जो है मुंबई और गोवा के बीच में घूमता रहा। काफी
परेशान था। इसने पुलिस से बचने के लिए एक नया मोबाइल और नई सिम कार्ड उसने खरीदा, सिम कार्ड चेंज किया गया और उसके बाद में ये लगातार जो है फरारी काट रहा था। पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल था कि ये क्योंकि मंदसौर से रहने वाला था तो इसकी आर्थिक रूप से कोई ना कोई मदद भी कर रहा था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। कुछ कॉल डिटेल्स जो सामने नजर आई थी उसमें जो परिजन या उसके दोस्तों के पास में कुछ नए नंबर आए थे और ये इस तरह का साइको भी था कि लड़की को वो रिश्ते दिखाना चाहता था, इस तरह का दिखाना चाहता था कि लड़की का जो चरित्र है वो काफी खराब हो, इसलिए उसने उसके कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स और ऐसे वीडियोस एक तो कॉलेज के ग्रुप में भी लगाया और उसके अलावा उसके खुद के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट पे भी अपलोड किए गए थे। ये तकरीबन दरमियानी 10 फरवरी की बात है। तकरीबन 3:30 बजे के करीब आरोपी उसे बुलाता है, फिर दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप जो कि लगातार वो बनाते आ रहे थे वो भी बनी थी और उसके अलावा दोनों का किसी बात को लेकर के जहां तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है कि शादी को लेकर के लड़की जो है उस पर दबाव बना रही थी और लड़के के परिवार वाले धनोत्रिया परिवार जो है इस शादी से इनकार कर चुका था। कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह थी और आए दिन दोनों के बीच विवाद भी होने लगा क्योंकि महज इस 4-5 महीनों की दोस्ती में ये काफी क्लोज जरूर आए थे, लेकिन अब लड़का इस लड़की को जो है वो छोड़ना चाहता था, कैसे भी करके इससे जान छुड़ाना चाहता था। जब इस बात पर वो लड़की नहीं मान रही थी तो युवती का बेरहमी से हत्या करने के बाद ये फरार हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और अन्य सीसीटीवी फुटेज वहां के खंगाले गए। उसके बाद उसकी लोकेशन गोवा आई और गोवा से जब वो महाराष्ट्र के सेक्टर नंबर 10 अंधेरी में पहुंचा था तब अंधेरी पुलिस के साथ मिलकर धर दबोचा है। फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ में ये पूरी कहानी जो खुलकर साफ हुई है, अंधा कत्ल, ये पूरा जो है पुलिस ने चंद घंटों में जरूर सॉल्व कर लिया। लेकिन अब आरोपी को यहाँ पर लाया जाएगा, यहाँ की न्यायालय में पेश किया जाएगा और फिर उसका जो रिमांड है वो लेने के बाद में वो सारे एविडेंस इकट्ठा किए जाएंगे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। भारत, क्या उम्मीद है कब तक आरोपी पीयूष को इंदौर लाया जा सकता है? देखिए कल तकरीबन 3 से 4 बजे करीब जो है पीयूष को इंदौर लाया जाएगा क्योंकि वहां से भी ट्रांजैक्शन रिमांड ली थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए संबंधित थाने पर उसकी सूचना दी जाती है और अब आरोपी को लेकर के टीम रवाना हो गई। तो कल सुबह तकरीबन जो है आरोपी को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद न्यायालय में पेश करने के बाद में उसका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद में उस पूरी रिहर्सल वापस से कराई जाएगी कि कैसे कैसे हत्या हुई थी और घटनास्थल पर भी आरोपी को ले जाया जाएगा। ये पूरे मामले का पुलिस जो है कल विस्तार रूप से खुलासा भी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 10 फरवरी से 3 दिनों तक ये युवती गायब थी। हालांकि उसकी पंडरीनाथ थाने पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। शायद ये खुलासा पहले हो जाता है युवती क्योंकि घर पे जो मैसेज किया था उसकी बहन को कि वो अब नहीं आने वाली, तो इसको लेकर के पुलिस का संज्ञान में था कि ये दोनों कहीं ना कहीं भाग नहीं गए। लेकिन वो ताला लगा हुआ था, 4 बार उस घर पर परिजनों ने वहां पर दस्तक भी दी, पुलिस भी वहां पर पहुंची, लेकिन किसी ने भी उस किराए के कमरे को ताले को खोलकर नहीं देखा कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन क्या होती। लेकिन जब बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दी थी और इस पूरे जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत इस जानकारी के लिए। भारत पाटिल मेरे सहयोगी इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। तो इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है। कल पीयूष जो आरोपी है उसे इंदौर लाया जाएगा और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवपुरी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां कोर्ट जाते वक्त सरे बाजार वकील का मर्डर कर दिया गया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जमीन विवाद के चलते वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने वकील पर हमला बोला। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये हैरान कर देने वाली खबर शिवपुरी से आपको बता रहे हैं।